जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे सभी को। तो आज हम बेसिकली फिर सीखने वाले हैं एसएससी के प्रीवियस ईयर मैथ के क्वेश्चन, जो आपसे कहीं ना कहीं एसएससी के किसी ना किसी एग्जाम में आपसे पूछे गए हो। चाहे वो आपको सीपीओ का हो, चाहे वो आपका सीजीएल का हो, चाहे वो आपको एमटीएस का हो, चाहे वो आपका सीएचएसएल का हो, चाहे वो किसी भी एग्जाम हो एसएससी का वनडे एग्जाम, वो आपसे कहीं ना कहीं ऐसे सवालों को आपसे पूछ चुका है। चलिए, हम पहला जो सवाल है हमारा, वो हमसे एसएससी सीजीएल में 1999 की परीक्षा में हमसे पूछा गया था। तारीख थी आपकी 4/7/1999। अब सवाल में हमसे बोला गया है, पहले सवाल में, कि जो ए है वो किसी काम को 12 दिन में करता है और बी है वो उसी काम को 18 दिन में करता है। अगर ये दोनों लोग मिलकर 2 दिन तक काम करते हैं, फिर बाद में जो है वो एक काम को छोड़ देता है, तो शेष कार्य जो बचता है उसको बी कितने दिनों में पूरा करेगा। सबसे पहले क्या करेंगे हम बाबू, इनका टोटल वर्क बनाएंगे। जब आप 12 और 18 का एलसीएम लोगे तो वो आएगा हमारा 36, और जब आप यहाँ से ए की एफिशिएंसी निकालोगे तो वो निकलेगी हमारी 3, बी की निकलेगी कितनी, 18 दूनी 36 यानी कि 2। हमसे बोला गया है सवाल में, इन्होंने मिलके 2 दिनों तक काम किया। अब एक बात बताओ, अगर ये एक दिन मिलके काम करेंगे तो कितने दिन कितना काम कर देंगे, 2 और 3 5 यूनिट। इन्होंने सवाल में बोला गया इन्होंने 2 दिन मिलके काम किया। अगर एक दिन में 5 यूनिट करेंगे तो 2 दिन में कितना कर देंगे भैया, 10 यूनिट। ठीक है। अब एक बात बताइए, 36 यूनिट टोटल काम था, 10 हमारा पूरा हो गया, बचा कितना हमारा 26। अब इस बचे हुए काम को हमसे बोला गया है कि बी कितने समय में पूरा करेगा। अब बी की एफिशिएंसी कितनी है हमारी 2, तो जब हम आप यहाँ पे आप 2 का भाग दोगे तो जो डेज की संख्या निकल के आएगी वो निकल के आएगी हमारी 13। मतलब 13 डेज के अंदर जो है वो बी है वो बचे हुए काम को पूरा करेगा। अब सवाल नंबर दूसरा क्या है, सवाल नंबर दूसरा हमसे एसएससी सीजीएल में 1999 के पेपर में हमसे पूछा गया था। तारीख आपकी सेम है 4/7/1999। अब सवाल में हमसे बोला गया है कि ए और बी एक काम को क्रम से 18 और 24 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ 8 दिन तक काम करते हैं। तब उसके बाद क्या होता है, ए जो है वो काम को छोड़ के चला जाता है, मतलब ए धोखेबाज आदमी है। फिर हमसे पूछा गया कि शेष काम जो है बी वो कितने दिनों में पूरा करेगा। मतलब सेम एग्जैक्ट जो डाटा है वो पहले वाले सवाल की तरह है। अब देखो, ए है वो करता है किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, बी जो है वो कर सकता है 24 दिन में। हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले बनाएंगे टोटल वर्क। अब टोटल वर्क हमारा कितना बनेगा, 18 और 24 का बनेगा हमारा 72। जब आप ए की एफिशिएंसी निकालेंगे वो कितनी निकलेगी हमारी 4, बी की निकालेंगे 3। ठीक है। अगर ये मिल जाए आपस में तो ये कितना एक दिन में काम करेंगे, 4 और 3 7। हमसे सवाल में बोला गया है कि इन्होंने 8 दिन तक मिलके काम किया है, तो 8 दिन में कितना काम पूरा कर देंगे, 8 7 56 यूनिट। अब एक बात बताओ, टोटल वर्क है हमारा 72, 56 इन्होंने मिलके पूरा कर दिया। अब बचा कितना हमारा 16। हमसे बोला गया है इस शेष काम को बी कितने दिन में पूरा करेगा। अब बी की एफिशिएंसी क्या है हमारी 3। जब आप इसमें 3 से भाग देंगे तो 5 15 और 1/3 दिन में जो है बी जो है वो बैलेंस कार्य को पूरा कर देगा। अब तीसरा सवाल जो है वो, तीसरा सवाल हमसे एसएससी सीजीएल की प्रारंभिक परीक्षा में 8/2/2004 में हमसे पूछा गया था। सवाल नंबर तीसरा में हमसे बोला गया है कि ए और बी किसी कार्य को 20 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है। ए ने अकेले कार्य प्रारंभ किया, तत्पश्चात 4 दिन बाद बी सम्मिलित हुआ किसमें, कार्य करने में, और कार्य पूरा करने तक दोनों ने मिलकर काम किया। तो बताइए कार्य कुल कितने दिन तक चला। एक बात बताइए, ए और बी नाम के दो प्राणी हैं, ए करते हैं किसी काम को 20 दिन में और बी करता है 12 दिन में। जब आप यहाँ से इनका टोटल वर्क बनाएंगे तो बनेगा यहाँ पे इनका 60। ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी हमारी 3 और बी की आएगी कितनी हमारी 5। हमसे बोला गया है सवाल में 4 दिन बाद बी सम्मिलित हुआ। इसका मतलब क्या है, ए ने अकेले 4 दिन तक काम किया। अगर ए की एफिशिएंसी 3 है तो 4 दिन में कितना काम कर देगा ए, तो भैया बोलोगे आप 12 काम कर देगा ए कितने दिनों में, 4 दिन में। अगर 60 काम टोटल है, 12 काम अकेले ए ने कर दिए, कितना काम बचा हमारा 48। अब हमसे बोला है कि भैया बी सम्मिलित हो गया। क्या हुआ, अब बी सम्मिलित हो गया। अगर बी यहाँ पे सम्मिलित हो जाएगा तो टोटल एफिशिएंसी कितनी मिल जाएगी, 3 और 5 हमारी 8। अब 8 की एफिशिएंसी से 48 काम कराने हो, टोटल कितना समय लगेगा यहाँ पे 6 दिन का। अब ये आपका उत्तर नहीं है, हमसे पूछा गया है कार्य को पूरा करने में कुल कितना समय लगा। अब देखो यहाँ पे इन्होंने 6 दिन तो इन दोनों लोगों ने मिलकर काम कर लिया, और 4 दिन काम किया यहाँ पे किसने, ए ने अकेले। तो आप 4 और जब 6 जोड़ोगे तो टोटल दिन निकल के आएंगे कितने, 10 दिन। ठीक है।
जो चौथा सवाल है वो हमसे एसएससी सीजीएल की प्रारंभिक परीक्षा 2003 में हमसे पूछा गया था। 11 तारीख थी उस दिन, 5वां महीना था। अब सवाल में हमसे बोला गया है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। उन्होंने मिलकर 20 दिन तक काम किया, फिर क्या करा, बी ने काम छोड़ दिया। फिर हमसे बोला गया है अगर ए जो है वो इस काम को करता, पूरा काम करता अगर ए, तो उसको कुल कितने समय लगते। अब ध्यान रखो आप, हमें दिया रखा है ए प्लस बी मिलकर 30 दिन में किसी काम को करते हैं। हमें टोटल वर्क हम कैसे बनाएंगे, हम क्या करेंगे टोटल वर्क बनाने में, हम इस 30 का कोई मल्टीपल मान लेंगे। हमने मान लिया चलो 30 का मल्टीपल है 60, चाहे आप 90 भी ले सकते हो, 120 भी ले सकते हो। हमने कोई छोटी संख्या ले ली, 30 का मल्टीपल क्या हुआ 60, हमने टोटल वर्क मान लिया। तो और ए और बी की अगर हम एफिशिएंसी निकालना चाहें तो यहाँ से कितने निकलेगी 2। ठीक है, हमसे अगली लाइन में बोला गया था कि इन्होंने मिलकर 20 दिन तक काम किया। एक बात बताइए आप, इन दोनों की एफिशिएंसी है 2, अगर ये 20 दिन तक मिलकर काम करेंगे तो कितना काम कर देंगे 40। ठीक है, अगर 60 टोटल वर्क था, 40 इन दोनों ने मिलकर पूरा कर दिया, कितना काम बचा हमारा 20। फिर हमसे अगली लाइन में पूछा गया है कि जो शेष कार्य था वो ए ने 20 दिनों में पूरा किया, है ना। अब एक बात बताओ, 20 काम को अगर ए ने 20 दिन में पूरा किया तो ए की एफिशिएंसी क्या रही होगी 1। अगर ए की एफिशिएंसी यहाँ पे 1 है तो बी की कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि टोटल एफिशिएंसी कितनी निकाली थी हमने 2। हमसे बोला गया है अब अगर इस पूरे काम को ए पूरा करता तो उसको कितना समय लगता। अब एक बात बताओ बाबू, टोटल वर्क था हमारा 60, अगर एक की एफिशिएंसी से करता तो टोटल कितने दिन लगते इनको, 60 दिन का समय लगता। अब पांचवा सवाल क्या है, पांचवा सवाल हमसे एसएससी सीजीएल में 2003 के पेपर में हमसे पूछा गया था। जो ए है वो किसी कार्य को 24 दिनों में करता है, बी जो है 9 दिन में करता है, और सी जो है वो आपका 12 दिन में करता है। ठीक है, फिर हमसे अगली लाइन में बोला गया है अगर बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं परंतु उन्हें 3 दिन बाद कार्य को छोड़ना पड़ता है, शेष कार्य को करने में ए को कितना समय लगेगा। एक बात बताइए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल वर्क बनाएंगे। जब आप टोटल वर्क बनाएंगे तो यहाँ पे कितना बनेगा टोटल वर्क 72। तो ए की एफिशिएंसी आएगी 24 दिया 72, बी की आएगी 9 8 72, और सी की आएगी 12 छिका 72। हमसे बोला गया कि बी और सी कार्य का प्रारंभ करते हैं, कार्य की शुरुआत करते हैं और 3 दिन बाद कार्य छोड़ देते हैं। एक बात भाई, जब ये दोनों लोग मिल जाएंगे तो टोटल कितने यूनिट काम करेंगे 14 एक दिन में, है ना। लेकिन इन्होंने क्या करा 3 दिन काम किया, तो 14 तिया 42 यूनिट इन्होंने मिलकर काम पूरा कर दिया। काम था टोटल 72 यूनिट, उनमें से 42 पूरा हो गया तो बचा कितना हमारा 30 यूनिट, है ना। अब हमसे पूछा है कि इस बचे हुए काम को ए कितने समय में पूरा करेगा। अब ए की एफिशिएंसी कितनी है हमारी 3, अब 3 की एफिशिएंसी से 30 काम कितने दिनों में पूरे होंगे, तो आप बोलोगे 10 दिन में पूरे हो जाएंगे।